जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में बरी कर दिया गया है। बरी होने के बाद वे दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस से वार्ता की। प्रेस से वार्ता के क्रम में उन्होंने कांग्रेस के गुणगान किए और कहा कि कांग्रेस कब तक बैसाखी के सहारे लड़ेगी, उन्हें एक मजबूत विकल्प चाहिए और जो विपक्ष के सहारे ही हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और आज मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था कि वह हमें बरी करेगी। 5 महीने की जिंदगी हमने कैसी काटी है ये आप नहीं समझ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 11 मई 2021 से आम आवाम कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पर लेकर मदद करने के जुर्म में सरकारी तौर पर बीजेपी के दबाव में अपहरण कर लिए गए थे, मगर न्यायालय ने आज लगभग 5 महीने के बाद यह समझ लिया कि बिना किसी फायदे के करीबी की मदद करने वाले पप्पू सेवक को रिहा कर देना चाहिए। पहुंचे हैं, बेल हो गए, क्या कहेंगे सर? बहुत सराहनीय, न्यायालय पे भरोसा था। 4.5 महीने रहने के बाद सिर्फ 2 से 4 दिन बचा हुआ 5 महीने होने में 4/8 की कोठरी में इस बंदे ने इतना सेवा करने के बाद न्याय पे भरोसा था, आज उनको रिहा किया गया। जेल का फाटक टूट गया। पप्पू यादव क्या संदेश देंगे? सब ये संदेश है कि पप्पू यादव संघर्ष के प्रति जाने जाते हैं, पप्पू यादव अपने सेवा के प्रति जाने जाते हैं। आज से ही उनका सेवा और संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? अब देखिए, ये तो बड़े लोग जाने, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता को जैसा भी संदेश आएगा हम लोग उनके निर्णय का हम लोग पालन करेंगे और उनके प्रति हम लोग रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। आज भी हमारा देश का जो न्याय व्यवस्था है वो सुरक्षित है। कहीं न कहीं कुछ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले न्यायाधीश महोदय के विचारों, वैसे ही देश कंप्लीट रूप से कोलैप्स है। कहीं किसानों पर गोली, कहीं आतंकियों के द्वारा गाड़ी, आसाम की स्थिति, मणिपुर की स्थिति, राजनीतिक रूप से सब मस्त हैं, लेकिन आम आदमी इस कंट्री का महंगाई की जो स्थिति है और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, रोजगार की जो स्थिति है, उसमें आप इतने समझ लीजिए कि किसी का इंटरेस्ट, किसी भी राजनीतिक पार्टियों का इंटरेस्ट, दल का इंटरेस्ट नहीं रहा है। विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जनता को, चाहे वो तेल का मामला हो, सिलेंडर का मामला हो, अनाज का मामला हो, कोरोना से जुड़ी मामले हो, लगभग सब कुछ कोलैप्स है। पप्पू यादव ने कोई गुनाह किया या नहीं, वो सच सामने आ गया। हमारी गलती क्या थी कि मैं 5 महीना जेल में, एक बेल टूटा था और हम जनता के बीच थे, न्याय प्रक्रिया की भी व्यवस्था के बीच थे और संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लगातार हम मानवता के लिए काम कर रहे थे। मेरा पथ है, मैं उस राह का पथिक हूँ जहाँ सेवा और संघर्ष मूल रूप से मानवता के रास्ते की ओर जाता है। मैं आज भी अपने सेवा और संघर्ष पर खड़ा हूँ। कोरोना के 11 तारीख की व्यवस्था के बाद सरकार और इन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाया, इनकी गलतियों को उजागर नहीं कर पाया। बाढ़ में सब कुछ धरे के धरे रह गए। कंप्लीट व्यवस्था लूट में लगी हुई थी और कोई आवाज़ देने वाला नहीं था। कितने जगह सांप काटने से मर गए, भूख से मर गए, नाव नहीं पहुंचने से मर गए, नाव डूब गए, लेकिन सरकार मस्ती राजनीति कर रही थी।
हम आज सिर्फ इतना कहेंगे कि मेरे जो दो मुद्दे हैं, एक मुद्दा है सीधा मानवता से जुड़ा सेवा का, और दूसरा इस देश के और बिहार के करोड़ों जनता के आर्थिक आज़ादी और उसके रोजगार से जुड़ा। आज जो घटना घटी है किसानों की, ये दुनिया की जालियांवाला बाग को भी हमें लगता है कि हम खत्म कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोदी जी, यदि आप संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो अविलंब होम मिनिस्टर को आप बर्खास्त करिए, उसके बेटे पर 302 का मुकदमा करिए, 20-20 लाख रुपया और कृषि कानून को अविलंब, कितनी कुर्बानियों के बाद 1,500 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, या नहीं तो व्यवस्था के कारण मर चुके हैं। तो अब कितनी जानें आप लेंगे? और जिस तरीके से संविधान लोकतंत्र को आज कभी प्रियंका जी की गिरफ्तारी रोकना, अखिलेश जी को रोकना, कभी चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र को रोक देना, कभी भीम आर्मी के चीफ को रोकना, मतलब 2-2 सीएम को रोक दिया गया। क्या हम पुनः एक बार दुशासन के राज में प्रवेश कर चुके हैं? क्या हम हिटलर से भी बड़े क्रूरतम शासक के बीच में हैं? क्या आम लोगों की आवाज बनना गुनाह है? बस पप्पू यादव एक आम लोगों की आवाज थी। रेमडेसिविर पहुंचाना, हर घर को सिलेंडर पहुंचाना, हर माँ, पिता और बेटे के भाई के लाश को शमशान ले जाना, हर गलत लोगों के खिलाफ आवाज सरकार तक पहुंचाना। हम सरकार की जिम्मेदारी का काम कर रहे थे कि उनकी अब आवाज बने हुए थे। तो सरकार ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हम 5 महीने नर्क से झूले हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक टेंशन हुआ है, प्रताड़ित हमें किए गए हैं। हम सरकार पर अपने लॉयर से बात करेंगे कि क्या हमें डेफिनेशन सूट, जो हमको 5 महीने जिस तरीके से ज़बरदस्ती सरकार ने हमें बंधक बना करके रखा, और एक बड़ी साजिश के तहत इसमें ऊपर से नीचे साजिश करता है, हम बहुत जल्द उसका उजागर करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा संघर्ष और सेवा जारी रहेगा। आज बाढ़ की स्थिति है, हम निकलेंगे। बाढ़ हालात सीतामढ़ी और जगहों के अच्छे नहीं हैं, गंडक उफान पे है। हम कोशिश करेंगे सिंचाई मंत्री की अंतरात्मा को झकझोरने की, उनकी आंखों को खोलने की, और जो हालात और परिस्थिति है उसमें सामने जाइए। पूरी सरकार सुन पे अस्पताल आप देख चुके हैं कि नीति आयोग ने क्या कहा है कि पूरे भारत के सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है, एजुकेशन अंतिम पायदान पर है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगातार 30-40 सालों से लगातार बिहार की दुर्गति बना दी गई है। कभी चरवाहा, कभी कुछ, कभी कुछ। आज हालात ऐसे नहीं हुए। जो लोग यह कहते हैं कि हम किंग मेकर थे, 2-2 प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, तो फिर बिहार की दुर्गति ऐसी क्यों? जब आप 2-2 प्राइम मिनिस्टर बनाए तो बिहार का निर्माण कर लेते। आज 2 व्यवस्थाओं के बीच में बात हो रही है, एक जाति जनगणना की बात होती है और दूसरा आरक्षण की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं हृदय से कि जब हर गांव में जाति के नाम पर टोला बना हुआ है, हर चौक पर जाति के नाम पर बोर्ड लगा दिए गए हैं, तो आज जाति जनगणना से हम क्यों भागे? उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मजबूती के लिए जातीय जनगणना निश्चित रूप से यह आवश्यक है। और
विपक्ष को एक मजबूत वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि सर्वोच्च न्यायालय इस परिस्थिति को देखे। आज अदालत जब कोई साक्षी नहीं था, ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, तो उन्होंने बाइज्जत बरी किया, बुरे परिस्थिति के साथ गए और हम लौटे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 5 महीना पल पल इस एक नर्क सी जिंदगी बीती है। तेवर क्या होगा बिहार सरकार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल कोई तेवर नहीं होगा। जो मेरा सेवा है और संघर्ष है वो जारी रहेगा। हर व्यक्ति तक ये जो जाति धर्म मजहब के खेल में, हिंदू मुसलमानों के खेल में देश और राज बटा हुआ है, नंगा नाच कर रहे हैं लोग, और लगातार दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल है, बीजेपी से गठबंधन है कंप्लीट रूप से। नहीं तो आप सब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से पूरी आज़ादी के साथ कुछ लोग जिन पर बहुत बड़े बड़े आरोप है वो बिल्कुल घूम रहे हैं। ईडी, सीडी, आईबी, सीबी, सबका बहुत सारे नेताओं पर, एमएलए, मंत्री पर, पूर्व मंत्री पर आरोप है। उसके बाद क्या परिस्थिति है वो मस्त है। इसका मतलब है कि बड़ी कृपा है केंद्र सरकार का कुछ लोगों पर, और केंद्र सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है, और चित भी मेरी पट भी मेरी। राजनीतिक गंदगी खेल इस देश में हो रही है। किसानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस देश के जातीय जनगणना पर चर्चा नहीं होगी, इस देश के रोजगार पे चर्चा नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, अन्य जो हालात है उस पर चर्चा नहीं होगी। बस पॉलिटिकल एक्ट किया जाएगा, उसमें किस जाति को निशाना, किस वर्ग को, किस धर्म और मजहब को निशाना बनाया जाएगा, बस यही मुद्दा है। सत्ता और राजनीति के अलावे इस देश में दूसरी कोई गंदगी नहीं। आपको निर्णय लिया है। अब मैं जाऊंगा तो मैं अपने प्रदेश के कमेटी से बात करेंगे कि 2 विधानसभा में यदि चुनाव लड़ना होगा तो किन परिस्थिति में लेंगे। लेकिन जो हालात विपक्षों की आज कर दी गई है एक पार्टी के द्वारा, बिल्कुल औकात बताया जाता है। कंप्लीट रूप से समय आने पर हमेशा औकात बता दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में मजबूत होने की आवश्यकता है। कांग्रेस को बिहार के हित में, जो कभी किसी न तो ऊंची जात, न पिछड़ी जात, न फलना, वो गरीब की बात करता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला रोजगार की बात करता है, वो यूथ रोजगार की बात करता है, फैक्ट्री की बात करता है। तो आज जरूरत है ऐसी पार्टी की जो सबकी बात करे और सबको ले चलने में विश्वास रखे, जो नफरत ना फैलाए, जो जातीय आधार पर, सामाजिक और धार्मिक आधार पर ना बांटे। हम चाहेंगे कांग्रेस को कि अब कितना आप बैसाखी के सहारे चलिएगा और कितने दिनों तक आप बेइज्जत होते रहिएगा, ये तो वो तय करे। कांग्रेस कोई निर्णय लेगी और हमारी पार्टी से कहीं सहयोग मांगेगी तो हम भी कांग्रेस से सहयोग मांगेंगे, और हम भी कांग्रेस को। कन्हैया भी सोच है एक अच्छी विचारधारा, उसमें जिग्नेश हो या कन्हैया हो, जो संघर्ष करने वाले कुछ लोग और भी, जैसे तेलंगाना में अध्यक्ष बने हैं, झारखंड में बने हैं, राहुल गांधी जी जिस तरीके से वो आज एक नए कांग्रेस के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी की सोच और कलेक्टिव लीडरशिप आगे बढ़े और देश को बचाए। क्वेरी नहीं होती है। कल भी मैंने शाहरुख खान के बेटे को लेकर ट्वीट किया है कि उसके लिए आप 10 साल 100 साल जेल कर दीजिए। और जितने ड्रग्स माफिया हैं, पहले ही मैंने कहा कि 2 व्यक्ति जिनको अत्यधिक पैसे मिले हैं उनके बारे में उनसे पूछिए। 2 व्यक्ति देश चला रहा है, अभी मैं उस पर कुछ नहीं